अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरा। आज इंशाअल्लाह हम अपने 9 लेसन के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका उन्वान है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं तो हैरान हूँ और परेशानी में डूब जाती हूँ कि जब ख़वातीन हाथों में प्ले कार्ड उठाए और ये नारा बुलंद करते हुए जा रही होती हैं मेरी माएँ बहनें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इससे भी बड़ा दुख ये है कि सोशल मीडिया इसका बड़ा सपोर्ट करती है और इतना सपोर्ट करती है कि किसी तरह ये चीज़ प्रमोट होती चली जाए। मेरा दीन, मेरा माशरा, मेरा कल्चर, मेरा तमद्दुन, मेरी तहज़ीब इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करता। मेरी तहज़ीब इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करता। मेरा दीन तो इस बात का सबक देता है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीवी को ये सबक दिया जा रहा है। क्या सबक दिया जा रहा है? वला तदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना फी ज़ीनतिहिन्ना। इस्लाम तो ये सबक दे रहा है कि मेरी बहन या बेटी के पाँव में पड़ी पाजेब भी, उसकी झनकार भी गैर महरम ना सुने, गैर मर्द ना सुने। जो इस्लाम अपनी बेटियों के पैरों की पाजेब की झनकार भी गैर मर्दों के लिए नहीं सुनना गवारा कर रहा, तो वो कैसे गवारा करेगा कि हमारी माएँ बहनें प्ले कार्ड उठाकर नारा बुलंद करती रहें और धमक कर अपने हुकूक मांगें कि अरे तुम्हें क्या पता, हमें तो हमारे हुकूक चाहिए। तो मैं ऐसी औरतों से, ऐसी माँ बहनों से कहती हूँ कि तुम किससे हुकूक मांग रही हो? तुम किससे हुकूक मांग रही हो? मोहम्मद अरबी ने तो 1400 सदियों पहले तुम्हें हुकूक दे दिए। फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इनको तकलीफ़ ना पहुंचाना। सैयदा जब आती थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते थे। तो इज़्ज़तें तो वहाँ से निकल चुकी हैं, इज़्ज़तें तो वहाँ से मिल चुकी हैं। औरत को इज़्ज़त देने वाले मोहम्मद अरबी का दीन कभी भी इस बात की हिमायत नहीं करता कि वो प्ले कार्ड उठाएं और गंदे और फहश कलमे बोलें और नाचें और कहें हमारे हुकूक दो। ज़रा माजी की तरफ नज़र उठाकर तो देखेंगे बहनें कि किस तरह जिंदा दरगोर करके बाप आ जाता था, सिसकियाँ और आहों के साथ। बच्ची रो रो कर बिलक बिलक कर कह रही होती थी, बाप मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, लेकिन वो उन्हें न बचाता था। अपनी इज्जत की खातिर उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और भाई क्या करता था? भाई उन्हें मार देता था, कत्ल कर देता था, ताकि कल को इसका शोहर उसका बहनोई ना बन जाए। और तो और जुल्म माजुल्म ये कि अक्कास के मेले में बेटों के हाथ माएँ फरोख्त कर दी जा रही थीं। और क्या क्या तुम जुल्म और ज़्यादतियाँ, ज़रा माजी की तरफ तो देखो। इससे बड़ा जुल्म औरतों पर क्या हुआ होगा? कहाँ 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उन्होंने औरत को इज़्ज़त दी, मकाम दिया, मर्तबा दिया, बुलंद फरमाया। औरतों की इज़्ज़त और हुकूक की बात करते हैं। इस्लाम और दीन ने सबसे बड़ा हुकूक अता फरमा दिया। इस्लाम ने औरत को हुकूक दिया। विरासत में 2 हिस्से औरत के लिए रखे गए, जबकि मर्द का हिस्सा 1 है। औरत को बाप की तरफ से भी हिस्सा मिल रहा है, औरत को शोहर की तरफ से भी हिस्सा मिल रहा है। मेरा इस्लाम तो इतना अजीम है, मेरा इस्लाम इन चीज़ों की हिमायत हरगिज़ नहीं करता। इस्लाम और दीन तो इन्हें ये कह रहा है, फला तख्दान बिलकौल फयतअमल लज़ी फी क़ल्बिही मरदन। कहा कि जब तक दरवाजे पर दस्तक हो और तुम्हें बहुत मजबूरी हो, या तुम्हारा फ़ोन आ रहा हो और तुम्हें बहुत मजबूरी हो, तो तुम जब फ़ोन उठाओ और उस पर बात करो तो तुम्हारी आवाज़ में इतनी सख्ती होनी चाहिए कि कोई गैर महरम तुम्हारी आवाज़ में उलझ कर न रह जाए, तुम्हारी आवाज़ से गुनाह का इर्तिकाब न हो जाए। तो मेरी इस्लाम ने तो, मेरे दीन ने तो कभी भी इन प्ले कार्ड्स उठाने वाली औरतों की हिमायत नहीं की, हरगिज़ नहीं की, और ना मैं करती हूँ और न मेरे मीडिया को करना चाहिए। खुदा के लिए खुदा का खौफ अपने दिलों में डालें। खुदा के लिए वो इज़्ज़तें जो रसूल मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको और आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को, माँ बहनों को दी हैं, उसकी तहज़ीब को ज़िंदा रखें, इस्लाम को, अपने कल्चर को, अपने माशरे को ज़िंदा रखें, अपने दीन को ज़िंदा रखें। खुदा के लिए ऐसे रोडों पर ना निकलें। ये मगरिब के लोग हैं, ये आवारा लोग हैं जो पीछे से इनकी इमदाद कर रहे हैं। इनकी इमदाद कर कर इनको यहाँ भेजा जा रहा है, और हमारी माएँ बहनें इनकी बातों में आकर अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने कल्चर को, अपने मज़हब को दाव पर लगा बैठी हैं। अल्लाह करीम
ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ کریم ہمیں، کیونکہ ہم وہ عورتیں ہیں، ہمارا وہ مقام ہے کہ جب ہم گزریں تو مردوں کو حکم ہے وہ اپنی نظریں نیچی کر لیں. مردوں کو تو دین اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں کہ فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے، فلاں کی بیٹی آ رہی ہے، اپنی نظریں نیچے جھکا لیں. یہ دین اسلام نے 1400 صدیوں پہلے ہمارے مردوں کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے معاشرے کو یہ سبق دے دیا ہے. تو کیوں برباد کر رہے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے کلچر کو؟ خدا کے لیے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجیے اور خدا کے لیے گھروں میں بیٹھیے، خدا کے لیے اس طرح سے باہر نہ نکلیں. اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام سے درخواست ہے وہی روزانہ کی طرح کہ مجھے فیڈ بیک دیا کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے ہی ہے بیان کہ وہ سمجھ جائیں، وہ اب بھی سنبھل جائیں. یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اب بھی سنبھل جائیں اور دین کی طرف آ جائیں. دین ان کی طرف باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہیں عزتوں سے نواز دوں. اللہ کریم ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.